हेलो सो गाइस, नमस्कार। आज सबका स्वागत है आज की मेरी नई वीडियो में। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ एक नई वीडियो आप सबके लिए, जो एक नए टॉपिक पर, बिल्कुल सबसे अलग टॉपिक पर बनी है। टॉपिक इज जुडिशरी। टॉपिक है जुडिशरी। तो जैसा मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में कहा है कि मैं हर चैप्टर और हर चैप्टर के एक्सप्लेनेशन नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो मैं कर रहा हूँ। अब मैं आ गया एसएसटी पर। आज मैं आ गया एसएसटी पर क्योंकि मुझे ऐसा लगा इस वीडियो बनाना चाहिए, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आप सबको चीज़ें एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं से मैं कुछ एडिशनल नॉलेज नहीं लेके आता। आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी से, जो है सोशल पॉलिटिकल लाइफ। चैप्टर इज जुडिशरी। जुडिशरी। तो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये वाला बार देख पा रहे हैं, वॉच टाइम सब्सक्राइब नॉन सब्सक्राइब वाला, तो प्लीज़ इस बार को ठीक कीजिए। सब्सक्राइब पे ज़्यादा कीजिए, नॉन सब्सक्राइब कम कीजिए। बस इतना ही चाहता हूँ आप लोगों से। वीडियो भी अच्छे से डाल रहा हूँ, बस आप लोगों का इतना प्यार चाहिए। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। पहले तो जुडिशरी क्या है? जुडिशरी इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज इट? अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। जुडिशरी एक पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि थर्ड पार्ट है। और पार्ट को हम बॉडी भी कह सकते हैं, थर्ड बॉडी है ये गवर्नमेंट की। क्या है? थर्ड बॉडी है। जुडिशरी इज द थर्ड बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। तीन बॉडी होती हैं, एक होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और एक ये हो गई जुडिशरी। आज हम पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी में आ जाती हैं लॉ वाली चीज। तो बिना किसी उसके जुडिशरी मैंने आपको समझा दिया, अब शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी। रोल ऑफ जुडिशरी। अब जो मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा। Court take decisions on a very large number of issues. They can decide that no teacher can beat a student, or about the sharing rivers being states, or they can punish people for particular crimes. Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the following. अब जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी में क्या आता है? कोर्ट। व्हाट इज इंक्लूडेड? कोर्ट। अब कोर्ट का स्ट्रक्चर मैंने वीडियो बना दी है, शॉर्ट बना दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इससे आप कई जो ये है, ये कई तरीके के लॉज और डिसीजंस को अप्रूव कर सकती है। डिसीजंस, अब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, दैट नो टीचर इज अलाउड टू बीट अ स्टूडेंट, कि कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को मारने के लिए अलाउ नहीं है। अब जुडिशरी का रोल 3 पॉइंट्स में आता है। पहला आता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। दूसरा आता है जुडिशियल रिव्यू। बाद आता है अपहोल्ड्स लॉ एंड enforce फंडामेंटल राइट्स। जुडिशरी के 3 रोल होते हैं। तो पहला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब जुडिशरी डिस्प्यूट्स माने लड़ाई झगड़े को कंट्रोल करती है और सॉल्व करती है, चाहे वो सिटीजन से सिटीजन के बीच में हो, सिटीजन्स टू सिटीजन्स, चाहे वो गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में हो, चाहे वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के ही बीच में हो। जुडिशरी डिस्प्यूट माने लड़ाई झगड़े संभालती है। और जुडिशरी इज द इंडिपेंडेंट फॉर
जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी है गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट बॉडी से क्या मतलब है? इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर और कुछ नहीं होता है कोई डिसीजंस बनाने के लिए। ये खुद से फंडामेंट होती है, इसकी मर्जी है, ये जैसा डिसीजन ले सकती है। तो ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करती है। और अब इसके बाद आता है जुडिशियल रिव्यू। अब व्हाट दिस जुडिशियल रिव्यू सेज, फॉर एग्जांपल कोई भी, चाहे प्रेसिडेंट भी, अगर कोई लॉ पास करना चाहता है, अगर कोई लॉ या रूल निकालता है, तो वो पहले कहाँ जाएगा? जुडिशरी के पास। अगर जुडिशरी उस लॉ को पास करती है या उस लॉ को अप्रूव करती है, तो वो लॉ वर्किंग में आएगा। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशरी का रिव्यू होना चाहिए, और इसे ही कहते हैं हम जुडिशियल रिव्यू। और इसमें कोई भी चीज, कोई इंटरप्ट नहीं कर सकती कि लॉ पास करो या मत करो। अब ये क्या, और इसके बाद क्या आता है? अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपहोल्ड्स लॉ एंड एनफोर्सेस राइट्स। अब व्हाट द जुडिशरी से, जुडिशरी क्या राइट देती है हर इंसान को? जुडिशरी सेज कि अगर किसी भी इंसान के, ह्यूमन के जो राइट्स हैं वो क्या हो रहे हैं? वायलेट, तो वो डायरेक्टली कहा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। उसे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट जो वायलेट होते हैं, इसे कहते हैं अपहोल्ड्स लॉ एंड एनफोर्सेस फंडामेंटल राइट्स। इस चीज के द्वारा वो राइट को एनफोर्स करती है, फंडामेंटल राइट्स को। तो रोल ऑफ जुडिशरी हो गया। अब इसमें एक चीज और आती है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हर कंट्री में एक ही होता है। हमारा इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? हमारा सुप्रीम कोर्ट बना कब था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा मथुरा रोड में है, न्यू दिल्ली पर। कहाँ पर है? मथुरा रोड, नई दिल्ली, यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट। तो अगर इंसान के राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो डायरेक्ट इसके पास जा सकता है, उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो इसी के साथ हमने क्या खत्म कर लिया? जुडिशरी का रोल। हालांकि वैसे तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंट बॉडी है, बट प्रेशर हर कोई लगा देता है। अब वो कैसे लगता है? पैसा, प्रेशर लगता ही रुपए से। अब गवर्नमेंट रुपए दे देती है, ब्राइब, घूस, फर्क आ जाता है। अब आता है व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? Imagine a situation in which a powerful politician, ये example है, the control that the politicians hold on a judge does not allow to judge to take an independent decision. अब for example कि कोई एक पावरफुल पॉलिटिशियन यानी नेता है, और वो क्या कर लेता है? आपकी जो लैंड है उसे एनकरेज कर लेता है, यानी उस पर कब्जा कर लेता है। What you can do when you take this case to the judge? जब भी आप ये केस जज के पास लेके जाएंगे, तो क्या होगा? जो पॉलिटिकल प्रेशर होगा, पॉलिटिशियन जज को घूस देगा या जो भी करेगा, इससे इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं हो पाते हैं। क्या कहा था? इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं हो पाते। अब इससे इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं हो पाते हैं। Although we often hear of rich and powerful people in India to influence, मतलब एक तरफ तो कुछ रिच और पावरफुल लोग क्या कर रहे हैं? इस चीज को तोड़ रहे हैं, बट दूसरी तरफ कुछ पीपल्स, देयर आर सम पीपल जो रिच भी हैं और पावरफुल भी हैं, बट दे आर ट्राइंग कि जज इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाए। तो यही बात आ गई ना ह्यूमन की थिंकिंग पर। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंट इज सेपरेशन ऑफ पावर, दिस यू की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डज दिस मींस? तो लॉर्ड फिर के वही बात है कि कोई भी इंडिपेंडेंट तो है वैसे जुडिशरी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ,
कि वो क्या करना चाहती है, वो क्या डिसीजन ले रही है। ठीक है, ये होता है जुडिशरी का रोल। और जुडिशरी, बट प्रेशर तो मिलता है जुडिशरी को भी, इंडिपेंडेंट तो जुडिशरी भी होती है। अब ये क्रूशियल क्यों है, हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत ज्यादा कम इंफर, अब इसमें ही फर्क होता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसमें सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस होती है, इंटरफेरेंस माने इंडिपेंडेंट इसमें सबसे कम होती है। बट दूसरी साइड जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है इसमें इंटरफेरेंस थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि इनके पास पावर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे क्या होती है, पावर थोड़ी ज्यादा होती है। इस वजह से जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उनके पास थोड़े रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाते हैं। अब इसी के साथ हमारा ये भी खत्म हो गया। अब हम आते हैं अगले टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स। वैसे तो खैर मैं स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट बता चुका हूँ शॉर्ट में, बट जैसे कि मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया आप सब देख सकते हैं, बट मैं अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ तो मुझे वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट कैसा होता है, कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का होता है। सबसे पहले पे कौन से आते हैं, सबसे हाई लेवल पर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो पूरी वर्ल्ड में एक होता है। उसके बाद क्या आते हैं, हाई कोर्ट, उसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट। इसे कहते हैं पिरामिड शेप में जो स्ट्रक्चर है वो कोर्ट का स्ट्रक्चर होता है। देयर आर 3 levels of court in our country. There are several courts at the lower level, while there is only one at the apex level. The court that most popular with interact is known as district court. डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल। अब सबसे ज्यादा जो इंटरेक्ट किया जाता है, कोर्ट सबसे ज्यादा इसके पास केस आते हैं, वो होता है डिस्ट्रिक्ट और इसे क्या कहते हैं, तहसील कोर्ट भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट और तहसील कोर्ट। Each state is divided into districts that are presented over by a district judge. Each state has a high court. हर स्टेट पर एक हाई कोर्ट भी होता है जिसकी पावर थोड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज्यादा होती है। बट और सबसे ऊपर आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट जो पूरे वर्ल्ड में एक होता है और दिल्ली में है। अब इन तीनों के लेवल कौन डिसाइड किए गए, डीसी, एचसी और एससी। अब सुनो, अगर कोई इंसान डीसी में केस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हार जाता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस हार जाता है, और अगर वो हाई कोर्ट में भी हार जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके जीत जाता है, तो इन दो हारे हुए केस की कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जीत गया तो वो जीत ही गया। इसके पास ये पावर है, इनके पास थोड़ी कम है, इन पे और भी कम है, इस पे पावर ज्यादा होती है। अगर इनने केस हरा दिया, इन दोनों ने जिता दिया, तो हारा हुआ ही माना जाएगा, हारा हुआ ही माना जाएगा। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट। अब स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट अगर और डिटेल में समझना है तो आप मेरे उस वाले शॉर्ट से समझ सकते हैं, 2.5 से 3 मिनट का शॉर्ट है वो, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट पूरा समझ आ जाएगा। अब इसी के साथ एनसीईआरटी में अगला टॉपिक क्या आता है, तो कोर्ट के बारे में लंबी चौड़ी बात दी है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ लॉज या फिर ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। अभी तो हम 8 के हिसाब से 2 ब्रांच पढ़ने वाले हैं, एक हम पढ़ेंगे क्रिमिनल लॉ और एक हम पढ़ेंगे सिविल लॉ। आज हम ये 2 ब्रांच पढ़ने वाले हैं लीगल सिस्टम्स की और 2 लॉज पढ़ने वाले हैं। अब एज दिस नेम सजेस्ट, क्रिमिनल लॉ तो ये क्राइम्स को हेल्ड करता होगा, एज दिस नेम सजेस्ट सिविल लॉ तो ये सिविल की क्राइम्स को हेल्ड करता होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे क्रिमिनल लॉ, उसके बाद हम समझेंगे सिविल लॉ। और नहीं, इससे बढ़िया तो दोनों में जब दोनों जस्ट अपोजिट नहीं है तो राइट। ये घर क्रिमिनल लॉ का, ये घर सिविल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ में क्या क्या होता है, क्रिमिनल लॉ में
जो एक्ट्स को देखा जाता है वो एक क्राइम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्डर, रेप, थेफ्ट एक्सेट्रा, ये होते हैं क्रिमिनल लॉ। अब इन्हें डील कैसे करते हैं? इन्हें डील करते हैं बाय जेल एंड फाइन्स। इन्हें जेल और फाइन के द्वारा डील किया जाता है। और ये यूजुअली कैसे रिपोर्ट किए जाते हैं? बाय एफआईआर, जो थाने में दर्ज होती है एफआईआर। एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफआईआर? और एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट माने जो पहली इंफॉर्मेशन गई उसे कहते हैं रिपोर्ट। लेकिन अगर जो एक्सक्यूज्ड एफआईआर के बाद अगर कोई ज्यादा मतलब उसे परेशानी, मतलब एक्यूज्ड गिल्टी फाइंड होता है, मतलब उसने कोई क्राइम किया होता है, तो वो जाता है जेल और उसे ये पे करना पड़ता है। बट इसमें कैसे एक्ट्स आते हैं? डाइवोर्स, लैंड डिस्प्यूट्स, लैंड डिस्प्यूट्स, इसमें डाइवोर्स आ गया, लैंड डिस्प्यूट्स आ गया, रेंट के मैटर्स आ गए, रेंट मैटर्स, इसमें क्या क्या आ गए? रेंट मैटर्स, ये आते हैं सिविल लॉ में। अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें एफआईआर फाइल नहीं होती है, इसमें एक पिटीशन फाइल होती है। इसमें एक पिटीशन फाइल होती है, पिटीशन फाइल होती है। ये एक एफआईआर की तरह नहीं होती है, ये केस होता है एक लैंडलॉर्ड और उसके बीच में। इसमें क्या करती है जो कोर्ट है वो ये कर देती है रेंट टू बी पेड, की वो रेंट पे हो दो, इस टाइप से कर देती है। इसमें कोई जेल नहीं होती या कोई ऐसा एक्स्ट्रा फाइन नहीं होता। जैसे इमेजिन किसी ने रेंट नहीं दिया है और ये बात साबित होती है कि उसने रेंट नहीं दिया है, तो कोर्ट से रेंट देने को कहेगी, नथिंग एल्स। ये होता है सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस। ये होता है सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस। अब क्रिमिनल लॉ, फॉर एग्जांपल किसी ने किसी को मार दिया, क्या आएगा? क्रिमिनल। और इसके बाद does everyone have access to courts? क्या दुनिया में सभी लोगों के पास कोर्ट का एक्सेस है? जी नहीं, सब लोग नहीं कर पाते। रिच लोग और पावरफुल लोग जो हैं वो तो कोर्ट पे एक्सेस कर लेंगे, बट इमेजिन कोई पुअर बंदा है, उसके पास इतने रुपए ही नहीं है कि वो कोर्ट को वो करे, कि वो कोर्ट को अराइव करे या जज हायर करे, वो वकील हायर करे, सॉरी, कि वो वकील हायर करे, उसके पास इतने रुपए ही नहीं है, तो व्हाट इज इट डूइंग? अब ऐसा कई चीजें थी, लो वेजेस हो रहे थे या गांव वगैरह में लोग थे वो कोर्ट को नहीं कर पाते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अर्ली 1980 में उसने रूल फाइल किया, एक रूल निकाला PIL। एफआईआर से सिमिलर है बट PIL। तो क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट इसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सॉरी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब जैसे जो गांव वगैरह के लोग हैं जिनके पास ज्यादा रुपए नहीं है, तो इसमें क्या होता है? दे कैन जस्ट मेल, वो मेल कर दें या मैसेज कर दें या कुछ भी कर दें, किसे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अपनी प्रॉब्लम के बारे में, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो क्या करती है? वो एक ऑफिशियल अपॉइंट कर देती है। वो वैसे तो गवर्नमेंट ही होता है, 99% इट इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, बट 1% चांस होते हैं कि वो प्राइवेट ऑफिशियल हो, बट जो जॉब चाहिए तभी ये होता है। अब ये क्या करता है? ये ऑफिशियल जाता है, उस केस पर ध्यान रखता है, इस केस को कंडक्ट कराया जाता है इन फ्री। ये एक लॉ फाइल किया था PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब PIL क्या होता था? इससे जितने भी ज्यादा अपने वर्क कंडीशन के इश्यू हैं, लेबर, लो कास्ट लेबर वाले इश्यू हैं, ये गांव के लोगों के लिए, मतलब जिनके पास कोड अचीव करने की फैसिलिटी नहीं है, ये उन लोगों के काम आता था।
PIL। ये एक ऑफिशियल अपॉइंट होके वो इस केस का ध्यान रखता था। इससे क्या हुआ, कोर्ट का जो एक्सेस था तो यहाँ पर क्रॉस बना था, वो क्रॉस एक टिक में हो गया, कोर्ट का एक्सेस सबके पास आ गया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है। अब एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ इस चैप्टर की, 5 मिनट लूंगा बस समरी के लिए, इससे आप सबको सब कुछ एक बार में दोबारा समझ रिकॉल हो जाएगा। जुडिशरी क्या है, थर्ड बॉडी है। कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, पिरामिड स्ट्रक्चर है। सबसे लो पावर DC, HC, SC, ठीक है। कोर्ट का एक्सेस के पास है कैसे है, PIL के द्वारा, पब्लिक इंटीग्रेशन लिटिगेशन, ठीक है। उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके बाद क्या है, FIR। ये होती है क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल लॉ, जो क्रिमिनल लॉ में थेफ्ट, मर्डर और या फिर कोई ऐसा FIR होती है। FIR होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR के बाद अगर कोई एक्यूज गिल्टी फाइंड किया जाता है तो उसे भेजते हैं जेल। बट इन सिविल लॉ में क्या होता है, अगर कोई एक्यूज फाइंड किया जाता है कि ऐसा उन्होंने किसी घर का रेंट नहीं दिया, तो कोर्ट क्या कहती है, उससे कहती है रेंट दो, एक्स्ट्रा चार्जेस है, जेल कुछ नहीं लगेगी। तो इतना पड़ा। अब एक चार्ट और है, एक चार्ट और है, इसमें बुक में दिया हुआ है आप सबकी NCERT में, चार्ट और है, ऐसे करके दिया हुआ है, नंबर ऑफ जजेस इन इंडिया करके। तो आप सबका कुछ एक काम है, इस चार्ट को पढ़िए, इस चार्ट के बारे में डिफाइन कीजिए। फिगर है ये, डाटा इन A&B एज ऑन दिसंबर 19, 2022। ये है चार्ट, पेज नंबर 57, चैप्टर 4 जुडिशरी पे। इस चार्ट को पढ़िए और मुझे कमेंट में बताइए इस चार्ट में है क्या, और अगर इस चार्ट में कोई इश्यू आता है तो मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नोट्स प्रोवाइडेड, नोट्स प्रोवाइड हुए हैं, बस आप सबका इतना प्यार है, वो चार्ट एक बार सही करवा दीजिए, सब्सक्राइब और नॉन सब्सक्राइब वाला। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मैं वेदांश अग्रवाल साइनिंग आउट।